नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कीर्तिमान एकेडमी पर। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए यूपीपी यूपीएसआई की वर्दी सीरीज में आज सामान्य हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में आज का टॉपिक है छंद एवं अलंकार। तो आज हम पीवाईक्यू करेंगे छंद और अलंकार के बारे में। तो आइए देखते पहले है अलंकार। तो पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अलंकार और छंद के बारे में। अलंकार कहते किसे हैं, तो आइए देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है, जिसको सजावट से भी जाना जाता है। सजा दिया जाए उसे ही अलंकार कहे। सजाने पर के बाद जो अच्छा लगे देखने में, सुनने में, उसे ही अलंकार कहा जाता है। अर्थात जो सुशोभित करे वह अलंकार कहलाता है। उसी प्रकार जैसे काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाता है। अलंकार के भेद कितने होते हैं तो ध्यान रखिएगा, दो होते हैं। कौन कौन? शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। उसके मैं नाम बता देती हूँ, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये शब्दालंकार के भेद हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और आते हैं अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार के कई भेद हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षातिशयोक्ति, मानवीकरण, ये सब इसके अर्थालंकार के भेद हैं। इसमें और भी भेद है, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बताया है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इतने में से ही तो मैंने उसी को लिया है। तो ये हो गया अलंकार के भेद दोनों के। और दो अलंकार मुख्य रूप से होते हैं, शब्दा और अर्था, और इन लोगों के अलग अलग भेद को मैंने बता दिया है। तो फिर ये हो गया। आइए देख लेते हैं छंद को। छंद कहते किसे हैं, छंद के बारे में जान लेते हैं। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गण तथा यति, गत से संबद्ध विशिष्ट नियमों से जो नियोजित पद्य होता है, रचना होती है, उसे हम छंद कहते हैं। जैसे हिंदी साहित्य कोश के अनुसार है अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना, यति, गत इत्यादि जो इससे संबंधित विशिष्ट नियम होते हैं, जिससे पद रचना होती है, वही छंद कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। छंद के भेद कितने होते हैं मुख्य रूप से, तो आइए देखते हैं। छंद के भेद हैं, जैसे छंद कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से? मात्रिक और वर्णिक। एक मात्रिक के अंतर्गत का था रोला, चौपाई, हरगीतिका, कुंडलियां, छप्पय, बरवय, सोरठा, उल्लाला, ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं शार्दूल। इसमें बहुत द्रुत, विलंत, मंद्रकांता, मालिनी, शिखरणी, सवैया, कवित, ये सब जो वंशस्थ, उपजात, उपेंद्र बज्रा, इंद्र बज्रा, ये जो कई भेद हैं वर्णिक छंद की। यहाँ से आपका बहुत कोई वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। इसको विस्तार में पढ़ाना होगा तो मैं बाद में पढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं मोटी मोटा बता के आपको फिर पीवाईक्यू कराने चल रही हूँ। तो जैसे चौपाई एक किस तरह का है छंद? मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो जहां से आने वाले उसको मैं बता दे रही हूँ। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सोरठा में प्रत्येक पहले इसका एक विषम, इसका प्रथम तथा तीसरा जो विषम चरण होता है, तो 11-11 पहले को इसमें 11-11, द्वितीय और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। उसी तरह गीतिका एक ये भी सममात्रिक छंद है, मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं, और यह 14 तथा 12 पर होता है। इसी तरह दोहा होता है। दोहा किस प्रकार का छंद है? मात्रिक अर्ध समछंद है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वही रोला है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कितने चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 और 13 मात्रा यति होती है। और कुल मिला के कितनी होती है? इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये हो गया आपका मोटी मोटा जो पूछा जाएगा, जहां से आपके प्रश्न बनेंगे, तो उसी के बारे में मैं इसमें कितनी मात्राएं होती है मैंने बता दिया, क्योंकि सारे हमने उठा के देखा पिछला, तो सारे में यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। ये बात ध्यान रखिए। बरवय कुंडलियां सब मात्रिक छंद है, इसमें कितना होता है? कुंडलियां मात्रिक विषम छंद है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें दोहा तथा रोहा, रोला से ये संयुक्त छंद होता है। इसमें दोहा और रोला दोनों मिला होता है। प्रथम 2 पंक्तियां दोहा की तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। इसके चौथे तथा 5वें चरण में यथावत, जैसे दोनों में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24। और इसमें कितने लाइनें होती हैं? तो 6 लाइनें होती हैं। कितने चरण? 6 चरण होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह हरगीतिका क्या है? मात्रिक समछंद है।
इसमें प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। 16 पर यद और 12 मात्राओं पर यद लगी होती है। लघु और गुरु का अधिक प्रयोग किया गया है इसमें। छप्पा क्या होता है? मात्रिक, विषम और संयुक्त छंद होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया छंद के बारे में। आइए मैं शुरू करती हूँ इसके पीवाईक्यू को। तो ये रहा आपके सामने पीवाईक्यू अलंकार टॉपिक से। तो आइए अलंकार टॉपिक को पहले मैं सॉल्व कराती हूँ, उसके बाद छंद के बारे में पीवाईक्यू कराऊंगी। तो चलिए ये रहा पहला प्रश्न। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दगताय अधिकार, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। इनमें कौन सा अलंकार है? तो कनक, एक कनक का धतुरा, एक कनक का सोना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक को खा के आदमी पागल हो जाता है, एक को पाके पागल हो जाता है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया? तो इसमें यमक अलंकार होगा, यानी विकल्प सी आंसर इसके लिए सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला रहा है आपके सामने। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर श्लेष। तो इसमें है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। इस दोहे में अलंकार है आपका रूपक, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ उपमेय को ही उपमान का रूप मान लिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार होगा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ, यानी जैसे कनक का उसका सोना भी होता है और धतूरा भी होता है, तो इसी तरह अनेक अर्थ व्यक्त किए हुए हो, कौन सा, किस अलंकार को माना जाता है? वो श्लेष अलंकार होता है। क्या, कौन सा अलंकार? श्लेष होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसके लिए सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, भ्रांतिमान या फिर दृष्टांत। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो पानी पानी शब्द 2 बार आया है, लेकिन पानी शब्द का अर्थ 2 तरह से होता है, यानी कई अर्थ होते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया है? श्लेष, यमक, भ्रांतिमान या फिर दृष्टांत। तो इसमें होगा श्लेष अलंकार, यानी विकल्प ए आंसर इसके लिए सही होगा। इसमें श्लेष, यहाँ पर पानी का 3 आशय क्या क्या है? कांति, प्रतिष्ठा और जल, 3 अर्थ निकल रहे हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अर्थ अलंकार की पहचान करें। तो अभी मैं पीछे सारा बता के आई हूँ, आप लोगों को पता होगा अर्थ अलंकार की पहचान। इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है? अनुप्रास, रूपक, यमक या फिर श्लेष। तो अर्थ अलंकार की पहचान है रूपक, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? बढ़ा चढ़ाकर, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्त या फिर व्यतिरेक। तो जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर जिसका वर्णन किया जाए वह अतिशयोक्त होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अतिशयोक्त अलंकार है इसमें। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक, उपमा, संदेह या फिर भ्रांतिमान। तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, यहाँ भ्रम उत्पन्न हो रहा है, संदेह हो रहा है कि ये नारी ही केवल खड़ी है कि सारी है कि साड़ी ही है, कि इसमें मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा कि इसमें है क्या। इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, यानी संदेह अलंकार होगा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। इसमें सारी मतलब साड़ी और नारी के बीच संदेह उत्पन्न हो रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत, व्यतिरेक, विरोधाभास या फिर अतिशयोक्त। तो जहां पर विरोध ना होते हुए विरोध का आभास किया जाए वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पीपल के पत्ते को बताया गया, लेकिन उसकी तरह मन को डोलना किस अलंकार की तरफ इंगित कर रहा है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो उपमा पीपर के पत्ते से दी गई, तो जाहिर सी बात कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, यानी विकल्प बी आंसर इसके लिए सही है।
इसकी तुलना पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। उपमेय कहा जाता है किसको? जिससे उपमा दी जाए, या फिर जिसकी उपमा दी जाए, या फिर जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, या फिर जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। तो उपमेय कहा जाता है जिसकी उपमा दी जाए, यानी विकल्प बी आंसर इसके लिए सही है। जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय कहा जाता है उसको। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मुख मयंक सम मोर मनोहर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, मुख मयंक सम मोर मनोहर, अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक? मुख मयंक यानी इसमें मुख मयंक सम मोर मनोहर, इसमें विकल्प ए आंसर इसका यानी अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें होता है जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। मुख मयंक माँ शब्द हर शब्द में आया, हर शब्द में माँ अक्षर जरूर मतलब माँ वर्ण बार बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ बार बार वहाँ जैसे जो जिस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो यानी बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए विकल्प ए आंसर इसके लिए सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, छेकानुप्रास या फिर वक्रोक्त। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां छेकानुप्रास होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसके लिए सही होगा। यानी जहां स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां पर छेकानुप्रास होता है। छेका का अर्थ क्या होता है? विदग्ध या चतुर होता है, और चतुर व्यक्ति को यह अलंकार प्रिय होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, उपर्युक्त में कौन सा अलंकार होगा? बीती विभावरी जागरी, अनुप्रास अलंकार होगा, रूपक होगा, उपमा होगा या फिर संदेह अलंकार होगा? तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियां जो है काव्य की, इसमें रूपक अलंकार होगा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। यहाँ क्या किससे बताया? यहाँ जो है अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है पर क्रमशः पनघट और घट और नागरी उपमान का आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। विकल्प बी आंसर सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस अलंकार में मानो जानो आदि शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जाता है? मनु मानो, जनु जानो, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक? तो मानो जानो आदि शब्दों का संभावना पर जोर दिया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में, यानी विकल्प सी आंसर इसके लिए सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को श्लेष कहते हैं, उपमा कहते हैं, उत्प्रेक्षा कहते हैं या फिर अनुमान कहते हैं? तो उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को हम उत्प्रेक्षा कहते हैं, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। फूले काश सकल महि छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, उपर्युक्त में कौन सा अलंकार होगा? फूले काश सकल महि छाई, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उपमा होगा, रूपक होगा या फिर श्लेष अलंकार होगा? तो इसमें फूले काश सकल महि छाई, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि उपमेय यानी प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। जैसे काश के फूल उपमेय, वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावना कल्पना की गई, संभावित कल्पना की गई है, इसलिए विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में कौन सा अलंकार है? मुरली या मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक है, यमक है, उपमा है या फिर उत्प्रेक्षा है? तो इस काव्य पंक्ति में है अलंकार आपका यमक। यमक कहते किसी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इससे पहले अधरान का अर्थ कृष्ण का अधर है, जबकि दूसरे अधरान का अर्थ क्या होगा? गोपी, इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा। विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नांकित पंक्तियों में अलंकार बताइए। पंक्ति उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या फिर यमक?
उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, क्योंकि इस अलंकार में मानो जानो आदि शब्दों का आगे के शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया गया है। बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अलंकार है, यानी अलंकार किसे कहते हैं, इस विकल्प में से आपको विकल्प को सही आंसर देना है। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं, या फिर वाक्य की रचना करने में सहायक होते हैं, या फिर काव्य में त्रुटियों को इंगित करते हैं, या फिर शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो अलंकार कहते हैं शब्द और अर्थ की, अलंकार क्या करते हैं, शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अलंकार के कितने भेद हैं, अभी मैं पीछे बताई हूं। तो अलंकार के भेद मुख्य रूप से 3 है, लेकिन होते हैं मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, लेकिन 3 भाग होते हैं जिसको मान्यता नहीं दी गई, लेकिन प्रश्न में पूछे जाते हैं। बात ध्यान रखिएगा। तो अलंकार के भेद कितने हैं, तो 3 होते हैं। वो कौन कौन से मैं बता देती हूँ, पीछे मैं बताई 3 भेद। शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं उभयालंकार। तो उभयालंकार के भेद बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें उस तरह से नहीं बताया जाता है, लेकिन शब्दार्थ मेन होते हैं। बात ध्यान रखिएगा। उभयालंकार यानी विकल्प बी आंसर इसके लिए सही होगा। विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जहां केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जहां केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार या फिर चमत्कारालंकार। तो जहां केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहा जाता है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लाल चेहरा है नहीं, लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके में कौन सा अलंकार होगा? यमक, रूपक, उपमा या फिर अनुप्रास। तो लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके, यहाँ अलग अलग अर्थ हो रहा है, क्योंकि लाल शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसमें अलग अलग अर्थ होंगे, इसलिए यमक अलंकार होगा, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। एक लाल का अर्थ होता है रंग से, दूसरे लाल का अर्थ होता है पुत्र से। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। अभी मैं पीछे बताई हूँ, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, यमक अलंकार होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। साधारणतया यमक का ठीक उल्टा इस अलंकार को माना जाता है, यानी यमक अलंकार का ठीक उल्टा अलंकार कौन सा होता है? श्लेष, रूपक, लाटानुप्रास या फिर वित्त्यानुप्रास। तो साधारण यमक का ठीक उल्टा अलंकार होता है लाटानुप्रास, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। तो ए हो गया अलंकार। अब आइए देख लेते हैं छंद को। छंद के पीवाईक्यू, छंद के बारे में पहले बता चुकी हूँ टॉपिक को शुरू होते ही, तो इसके पीवाईक्यू को कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ये रहा प्रश्न। दामिन दमक रहन घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। इस पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, दोहा, चौपाई या फिर सोरठा। इन पंक्तियों में है आपका चौपाई छंद, जिसमें 16-16 प्रत्येक लाइन में 16-16 मात्राएं होती है। बात ध्यान रखिएगा, यानी चौपाई छंद है, विकल्प सी आंसर इसका सही। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में होती हैं 11, 13, 12 या फिर 14। तो दोहा के प्रथम चरण में होती है मात्राएं आपकी 13, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। 13-13 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर रोला। तो जो मात्रिक सम छंद है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे हम चौपाई कहते हैं, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। क्योंकि अभी मैं
वीडियो मतलब क्लास लेने से पहले मैंने बता दिया है उसमें विस्तार से किस चरण में किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद या फिर सममात्रिक छंद या फिर मात्रिक छंद। तो जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे हम कहते हैं सममात्रिक छंद, यानी विकल्प सी आंसर इसके लिए सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। छंद एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 10 होते हैं। तो एक छंद में चरण कितने होते हैं, तो चरण 4 होते हैं, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं, 10, 6, 3 या फिर 4। कुंडलियां छंद में 6 चरण होते हैं, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। विकल्प बी आंसर इसका सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 20, 17, 15 या फिर 16। तो मैं पीछे बताई हूँ चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी विकल्प डी आंसर इसके लिए सही है। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन होता है, बरवै, सोरठा, चौपाई या फिर रोला। तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा होता है सोरठा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। दी गई पंक्तियों के छंद बताइए, यानी इसमें से इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान का मिटे नहीं के सूल। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, हरिगीत का, रोला, दोहा या फिर सोरठा। तो यह दोहा छंद है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण, इस छंद के विषम चरणों में प्रथम और तीसरे में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर बरवै। तो इसे सुन सिय सत्य असीस हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारी, यह चौपाई छंद है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है, क्योंकि इसमें 16-16 मात्राएं हैं। बात ध्यान रखिएगा। फिर आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।